Look with me to an Old Testament passage from the book of Exodus, chapter 14. मेरे साथ देखिए निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय. And couple of scripture we would like to meditate together, and that is very much relevant to this time and the season that we live today. और कुछ वचनों को आज हम देखेंगे जो आज की परिस्थिति के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. The Israelites were living in bondage and slaveryhood. और जब इजरायली लोग जो बंधन और बंधुआई के जीवन जी रहे थे, The Lord with his outstretched arm delivered them to the promised land. और परमेश्वर ने अपने बलवान हाथों के द्वारा उनको छुड़ा के उस वायदे के देश की ओर लेके गए. But the journey was not an easy journey for them. लेकिन इजरायलियों के लिए वो सफर इतना आसान सफर नहीं था. They packed up everything, rejoicing, singing victorious songs, and they encamped in a place, and that was the moment something happened. और उस समय सारे इजरायली अपने सामानों को बांधने लगे और जब अपने सफर को उन्होंने शुरू करके जब आगे बढ़ने लगे तब ऐसा हुआ. This is what Pharaoh says in verse number 3 of Exodus chapter 14. और निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन जब हम पढ़ते जहाँ पे फिरौन राजा ने इस प्रकार से इजरायलियों से और मूसा से कहा. The Israelites are wandering around the land in confusion. They are hemmed by the desert, means they have no other place to go. और यहाँ पे सारे इजरायली इस बात की गड़बड़ी में है कि हम कैसे जाएंगे इस पूरे मरुभूमि में, और एक जगह पे वो खड़े हो गए, टिक गए. And Pharaoh was sure that the Israelites would not be able to march forward or enter into promised land. और फिरौन राजा को इस बात का पता था कि ये सारे इजरायली इस मरुभूमि में भटक जाएंगे और वो अपने वायदा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे. Verse number 9, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots and horsemen and the troops pursued the Israelites and they overtook them. और ऐसा कहता 9वां वचन 14 अध्याय निर्गमन का. फिर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीपा हिरोत के पास पलसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाल पड़े थे जा लिया. They all were resting because they left Egypt and they were tired, exhausted. They pitched their tent and they were just relaxing. ये सारे इजरायली मिस्र देश से निकल के मरुभूमि में एक स्थान पे विश्राम कर रहे थे क्योंकि वो थके हुए थे, हारे हुए थे. And that was the time Pharaoh and the army, the Bible said in verse number 9 of Exodus chapter 14, he pursued them and overtook them. और बाइबल ऐसा कहता है कि निर्गमन किताब 14 अध्याय उसका 9 वचन में फिरौन ने फिर ऐसा किया कि फिरौन ने अपने सेना को लेके उन सारे इजरायलियों को घेर लिया. What do you do when you have an obstacle, Red Sea before you? आप क्या करोगे जब आपके जीवन के सामने लाल समुद्र जैसे परिस्थिति आ जाती है. There are two mountains to your right hand as well as to your left. और आपके दाएं और बाएं बड़े-बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं. And now the enemy is chasing you, Pharaoh's army. और अभी शत्रु फिरौन की सेना इजरायलियों को पीछे से भगा रहे हैं. You have no option. और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता. Obstacle ahead of you. आपके सामने जो रुकावटें हैं. No options. और आपके लिए कोई विकल्प नहीं बचा. What do you do? आप क्या करोगे? We live in a society with who prefers to have options in life. और आज हम इस प्रकार के समाज में हम जीते हैं जहाँ पे हमारे लिए कई सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं. An option is defined as a choice, an alternative, or another way. अब विकल्प का मतलब है कि और दूसरा कोई रास्ता जहाँ से समाधान हो सके. If you want to choose study, you always have some option what to choose, what not to choose. If you did not get to a particular field, you always opt for something else. यदि आप पढ़ाई को लेके यदि हम विकल्प की बात करें तो कई सारे चुनाव रहते हैं जिसपे हम चुनाव कर सकते हैं. हमारे लिए विकल्प रहते हैं कि हम किस बात को ऊपर किस विषय को ऊपर हम निर्णय को ले चुनाव करें. If you want to buy a motorcycle, there are so many options in the market today. यदि आज आपको मोटरसाइकिल खरीदना है तो आप बाजार में जाए तो कई सारे आपको विकल्प नजर आएंगे. But when you are given a chance in life, you have no other option. लेकिन जब आपके जीवन में ऐसा मौका दिया जाए जहाँ पे आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहता, you are in a very tight situation. और आप बड़ी ही जटिल परिस्थिति में रहोगे. All your finances and resources dwindles up. और आपका हर एक आर्थिक बातें और आर्थिक स्रोत बंद होने की कगार पे आ जाती है. You are
completely surrounded with a situation that looks like impossible to human wisdom and knowledge. और आप एक ऐसी परिस्थिति से घिर जाते हो जहां हम देखें मनुष्य के विचार के हिसाब से कि वो परिस्थिति तो जीतने के संभव नहीं लगता है। And that is the time the enemy wants to convince you that nothing is going to happen, everything is closed in your life. और वही जो समय रहता है जहां पे शत्रु शैतान कानों में आके इस बात को एहसास दिलाता है कि तेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। And you get depression, discouragement, and everything is disillusion, and you feel like dying. और वही जो समय रहता है जहाँ पे हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने जीवन छोड़ दे। When you do not have any other option in your life, जब आपके जीवन में कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है, that is the moment, that is the time for God to intervene for a divine opportunity. और वही जो समय रहता है जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर अपनी दैविक शक्ति के साथ आपके जीवन में कार्य करता है। Maybe you are frustrated and disappointed because of the situation around this morning. हो सकता है कि आज की सुबह आपकी चारों ओर की परिस्थिति को देख के आप हताश हो, आप निराश हो। Everything is shutting down. सारी चीजें एक एक करके बंद होती जा रही है। Life seems to be meaningless because of this COVID situation, and your future looks so dull, bleak and foggy. और आज की इस महामारी के दौरान परिस्थिति ऐसी है कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है और आने वाला भविष्य कैसे होने वाला है ये धुंधला सा नजर आता है। But when you have no option, लेकिन जब आपके पास कोई चुनाव नहीं रहते, that is the moment that you experience the mighty hand of God, miracle of God. God is in control over every situation. और वही जो समय रहता है जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, तब परमेश्वर अपने बलवान हाथों के द्वारा आपके जीवन में मुठभेड़ करके आपको उस परिस्थिति में मजबूत करता है। If there are so many alternatives, choice and options in life, यदि हमारे जीवन में बहुत सारे चुनाव के दूसरे साधन हो, बहुत सारे विकल्प होते हैं, we would not pray, we would not fast, we would not seek God. और उस परिस्थिति में हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे। When we have alternative and options, we are in control over the situation. If not this, we will go for the other one. If not plan A, we will always switch over to plan B. यदि हमारे पास रास्ते रहते, विकल्प रहता है, तो हम अपने जीवन में किसी चीज को अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रास्ते रहेंगे। हम एक को चुनेंगे या फिर दूसरा किसी का चुनाव करेंगे। Now you are surrounded with a tough situation. लेकिन आज आप कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। Red Sea before, आपके सामने लाल समुद्र है, 2 mountains surrounded, आपके दाएं और बाएं 2 बड़े-बड़े पहाड़ खड़े हैं, Pharaoh is chasing you behind. और पीछे से फिरौन अपनी सेना के साथ आपका पीछा कर रहा है। You feel like you are trapped in. और आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो इन चारों तरफ से फंस गया हूँ। You question the promise of God. Would it ever happen to me? और उस समय मन में सवाल आता है कि जो परमेश्वर ने मुझे वायदा दिए हैं, क्या वो वायदा मेरे जीवन में पूरी होंगी? It's not a trap for you. ये आपके लिए कोई रुकावट नहीं, But it is a trap for Pharaoh and the army, the enemies. लेकिन ये जो फंसाने वाली बात है आपके लिए नहीं, ये परिस्थिति आपको नहीं फंसाएंगे, लेकिन फिरौन और उसकी सेना को फंसाने वाली है। It is the time to look up to the heavens from where our help comes from. ये समय है कि हम अपने सिर को स्वर्ग की ओर हम मोड़े, ताकि जहां से हमको सहायता मिल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। People get frustrated because at present the system has failed us. There are no oxygen cylinders, hospital beds are full, and people are angry and upset. और आज की तारीख में लोग निराश है, हताश हैं, क्योंकि जिस प्रकार के संसाधन हमें मिलनी चाहिए नहीं मिल रही हैं। जहां पे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, बिछौने के लिए अस्पताल में तड़प रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति। At times even we Christians get into the flow of the world. और कई बार हम विश्वासी भी जिस प्रकार की विचार संसारिक लोगों के रहती है, वैसे हम भी विचार करने लगते हैं। It's not time to get angry with the government, the failure of the infrastructure. और आज हमको उन सारे सरकार के किए गए कामों को लेके हमको निंदा करने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है करके इसके लिए चर्चा और विवाद करने की जरूरत नहीं है। It's the time to trust God more than ever before, to pray to God more than ever before, to see the hand of God.
more than ever before in our life and in the ministry. और ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करें पहले से ज्यादा। ये समय है कि आप हमें परमेश्वर को भरोसा रखें कि प्रभु का हाथ हमारे जीवन में पहले से भी बढ़कर रहे। We see in the Bible again and again and again people who have experienced miracle. It was not in a comfortable situation. हम बाइबल के अंदर कई सारे उदाहरण के ऊपर उदाहरण को देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने जिन लोगों के जीवन में चमत्कार का काम किया वो सारे लोग आराम का जगह पे नहीं थे। A man who was crippled, there was no way to get into Jesus. They broke the roof and brought him down. और एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति जिसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसके दोस्तों ने उसको किसी के घर के छत को तोड़ के यीशु के पास नीचे उतारा। Mark's Gospel chapter 5, woman with a bleeding issue, she broke the crowd and touched Jesus. और मरकुस सुसमाचार 5वें अध्याय में 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री कमजोर होने के बावजूद लोगों की भीड़ में आके यीशु मसीह को उसने छुआ। Think of the prodigal son. और उड़ाव पुत्र के बारे जब देखें, When he had a lot of choice in his life, जब उड़ाव पुत्र के पास बहुत सारे विकल्प थे, बहुत सारे चुनाव थे, his friends were there. उसके दोस्त उसके साथ थे, He got the money and the wealth from the father. और उसने अपना पैसा और संपत्ति अपने पिता से ले लिया। He did not need anything. उसको अभी किसी की जरूरत ही नहीं When है। he ran out of all the resources in his life, लेकिन जब उसके जीवन के सारे स्रोत खत्म हो गई, when he felt everything had been taken away from his life, जब उस उड़ाव पुत्र ने अपने पास संपत्ति को खोने के बाद उसको ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे जीवन से जा चुका है। friends left, money dwindled, dried up, nothing he had. और उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, उसके पास जो पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। Then his eyes were open. तब बाइबल कहती है उसकी आंखें खुल गई। Is this your situation? क्या आपकी स्थिति ऐसे ही है? It is time to open up our eyes. ये समय है कि हम अपनी आंखों को खोले। Second Chronicle chapter 20 verse number 12 और दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 12 जब हम पढ़ते हैं, talks about King Jehoshaphat. जहाँ पे यहोशापात राजा के बारे में पढ़ते हैं। When he was surrounded with enemies, जब यहोशापात शत्रुओं से घिरा हुआ था, he says, but our eyes are upon you, Lord. तब वो कहता है, प्रभु हम शत्रुओं से घिरे हुए तो हैं, लेकिन प्रभु हमारी दृष्टि नजर आपकी ओर है। They all started singing praise unto God. और उस बिगड़ी परिस्थिति में सारे मिलके प्रभु की स्तुति करने लगे। If it is your situation this morning, यदि आज आपकी परिस्थिति ऐसा ही चारों तरफ से घिरे वाली है, God wants to do a miracle. तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते He हैं। will walk into the midst of the storm. अब प्रभु उन आंधी और तूफानों के बीच में चलकर जाएंगे। He will be there when you are in the fire. अब प्रभु वहां रहेंगे जहां आग रहेंगी। Face the Goliath in Jesus' name. यीशु के नाम से उस गोलियत का सामना कीजिए। If there is no option left out, यदि कोई विकल्प नहीं बचा है, just like blind Bartimaeus, जो अंधे बर्तिमाई के समान, he was sidelined by और everybody. सारे लोगों ने उसको नीचे कर दिया था, उसको साइड में कर दिया था। Even the disciples told him to shut up. और यहाँ तक कि चेलों ने बर्तिमाई से कहा तू अपना मुंह बंद कर। But the Bible says he shouted more than ever before. लेकिन बाइबल से कहते हैं वो और ज्यादा चिल्लाने लगा। Look at Zacchaeus. जगह के बारे जब हम देखें, He climbs the tree. और जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, Nothing could stop him. उसको किसी चीज ने रोक नहीं पाई। What is your excuse this morning? आज की सुबह आपकी बहाना क्या है? The Lord says to the Israelites in this particular passage, परमेश्वर ने इजरायलियों से इस गद्यांश में इस प्रकार से कहा, verse number 15, the Lord says to Moses, why are you crying to me? और निर्गमन की किताब में उस 15 वचन जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु ने कहता मूसा तू क्यों रो रहा है? Tell the Israelites to march on. कहता कि इजराइल से कह दे कि तू आगे बढ़े, कूच कर ले। In other words, God was saying, let them face the problem, not to run away from the situation. दूसरी भाषा में यदि देखा जाए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इजराइलियों से कह कि वो कूच करे, आगे बढ़े। Let them not try to escape from the situation. और उस परिस्थिति से भागने की कोशिश ना करे। Take the step of faith. विश्वास के कदम को आगे बढ़ाए। I am going to do a miracle. मैं चमत्कार करने वाला हूँ। Our God is a miracle maker. क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला Mountain mover, bondage breaker, way maker. हमारा परमेश्वर पहाड़ों को हटाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, हर एक बंधन को तोड़ने वाला He is the promise keeper and nothing is impossible to वो God. हमारा परमेश्वर वायदों को रखने वाला परमेश्वर, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं All है। things are possible to Jesus. हर एक
बात यीशु मसीह के लिए संभव है। You are not going to go back. आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। You are marching forward. आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। It is time to experience the miracle of God, not to escape from the situation. यही समय है जहाँ पे मैं और आप परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव करें, ना कि उस परिस्थिति से हम पीछे हट जाएं। The world will give us a lot of options for our life. संसार जीवन के बारे में कई सारे विकल्प, कई सारे चुनाव को आपके सामने But रखेगी। God does not give any option. लेकिन प्रभु कोई भी ऑप्शन या कोई भी विकल्प नहीं रखता। It is God or nothing at all. यदि प्रभु नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। He never gives a brochure or blueprint to your life. और प्रभु आपके जीवन में क्या करने वाला इस बात की पूरी माहिती या जानकारी नहीं देते। He wants you to take a step of faith. Face the mighty mountain in Jesus' name. Face your Goliath in Jesus' name. लेकिन प्रभु आपसे कहते कि आप विश्वास के कदम को आगे बढ़ाइए, गोलियात को आप सामना कीजिए। आपके जीवन उस पहाड़ को आपके सामने आता उसका Jesus is the answer for the present situation. और प्रभु यीशु ही सारे परिस्थिति जिसका सामना आज हम कर रहे हैं उसका उत्तर है। Get desperate to God. अब प्रभु के पास भूख और प्यास के साथ जाए। Face it in Jesus' name. हर एक परिस्थिति को यीशु के नाम से सामना कीजिए। You will not die but live and see the glory of God. आप ना मरोगे लेकिन आप जीवित रह के परमेश्वर की महिमा करोगे। What to do at this situation? इस परिस्थिति हम क्या करें? Not to give up and criticize and complain, but to look up to the Lord. ये समय ऐसा है जहाँ पे हम हार ना माने, पीछे न हट जाएं और परिस्थिति में हम निंदा की बातों को न करें, लेकिन प्रभु की ओर निहारें। There may be nobody around you just to pat your back. हो सकता है कि आपके आसपास में कोई भी नहीं रहेगा आपके पीछे आपके कंधे को थपथपाने वाला, Just to send a message of encouragement. और आपको संदेश भेजने के लिए, कि उत्साह के लिए, Or to stand by your side and support you. और आपके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं रहेगा। Because everybody is passing through a difficult situation. क्योंकि हर एक व्यक्ति इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे, जूझ रहे हैं। But remember, your help comes from God. लेकिन याद रखें आपकी मदद तो परमेश्वर की ओर से आती If we है। depend upon other people to those things that only God can do, it will keep us in permanent paralysis, like the man who was in the same place depending upon the other people for 38 years. यदि आप परमेश्वर जो चीज कर सकता है उन बातों को लेकर यदि आप किसी मनुष्य के ऊपर में विश्वास को आप रखते हो इस परिस्थिति में, तो आप और मैं भी उस व्यक्ति के समान रहेंगे जो 38 साल से एक ही जगह पे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको दूसरे लोगों की जरूरत थी। Let's bow our head and pray together. आइए सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। If you have a birthday today, यदि आज आपका जन्मदिन है, if you're sick in your body, यदि आप शरीर में बीमार हो, going through financial crisis, you do not know how you will pay all the bills. और आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जीवन की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊं, Or you are worried about your future and your studies. और आप अपने भविष्य और अपने पढ़ाई के बारे में चिंता करते हो, Surrounded with challenges. और चारों तरफ से चुनौती से घिरे हुए हो, The Lord says to you, go forward. अब प्रभु आपसे कहते हैं कि आप आगे बढ़िए। Don't try to escape from the situation, but experience the power of God. आप उस परिस्थिति से बचने और भागने की कोशिश ना करें, लेकिन उसी परिस्थिति के बीच में आप परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। Oh Lord, we come to your awesome presence. ओ प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति में आते हैं। You are the answer for all the questions and doubts and fear that we have in our life. प्रभु आज हमारे जीवन के हर एक सवाल, हर एक संदेह, हर एक डर का उत्तर सिर्फ आपके पास है। When we are weak, you are our strength. प्रभु जब हम कमजोर होते हैं तब आप हमारी सामर्थ बनते हो। You promised us that you will go before us and make every crooked path into straight. ओ प्रभु आपने हमसे वायदा किया कि आप हमारे आगे जाओगे और टेढ़े मार्गों को सीधा करोगे। You have brought us thus far, प्रभु अब तक आपने हमें चलाया है and you will lead us और आप हमें अगुवाई कीजिए and guide us, Lord. और हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। Thank you, Lord, for your holy presence. धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति के लिए। May this month be a month that we will experience your hand in our personal life. ओ प्रभु ये महीना, नया महीना एक ऐसा महीना होने पाए जहाँ पे प्रभु हम अपने जीवन में आपके हाथ को रखता हुआ महसूस कर पाए। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. God bless you. Have a great month where you will experience the power of God. परमेश्वर आपको आशीष दे और ये नई महीना
आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को अनुभव करने का महीना होने पर Face it in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से समस्या का सामना कीजिए। You are not going back, but you are going forward. आप पीछे वापस नहीं जा रहे हो, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हो। Amen.